हरे कृष्णा। आगे कहते हैं तात नरेश्वर। इस विषय में 2 श्लोक प्रसिद्ध हैं जिन्हें पूर्व काल में महर्षि शुक्राचार्य ने गाया था। महाराज, तुम एकाग्रचित होकर उन दोनों श्लोकों को सुनो। वेदांत का पारंगत विद्वान ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि वह शस्त्र उठाकर युद्ध में सामना करने के लिए आ रहा हो तो धर्म पालन की इच्छा रखने वाले राजा को अपने धर्म के अनुसार युद्ध करके उसे कैद कर लेना चाहिए। जो राजा उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा करता है वही राजा धर्मज्ञ है। अतः उसे मारने से वह धर्म का नाश नहीं माना जाता। वास्तव में क्रोध ही उसके क्रोध से टक्कर लेता है। नरश्रेष्ठ, ये सब होने पर भी ब्राह्मणों की तो सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि उनके द्वारा अपराध बन गए हों तो उन्हें प्राण दंड ना देकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ देना चाहिए। प्रजानाथ, इनमें कोई कलंकित हो तो उस पर भी कृपा करनी चाहिए। ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन, भ्रूण हत्या तथा राजद्रोह का अपराध होने पर ब्राह्मण को देश से निकाल देने का विधान है। उसे शारीरिक दंड कभी नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते हैं वे सबके प्रिय होते हैं। राजाओं के लिए ब्राह्मण के भक्तों का संग्रह करने से बढ़कर दूसरा कोई कोष नहीं है। महाराज, मरु अर्थात जल रहित भूमि, जल, पृथ्वी, वन, पर्वत और मनुष्य, इन 6 प्रकार के दुर्गों में मानव दुर्ग ही प्रधान है। शास्त्रों के सिद्धांत को जानने वाले विद्वान उक्त सभी दुर्गों में मानव दुर्ग को अत्यंत दुर्लभ मानते हैं। अतः विद्वान राजा को चारों वर्णों पर सदा दया रखनी चाहिए। धर्मात्मा और सत्यवादी नरेश ही प्रजा को प्रसन्न रख पाता है। बेटा, तुम्हें सदा और सब और क्षमाशील ही नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि क्षमाशील हाथी के समान कोमल स्वभाव वाला राजा दूसरों को भयभीत न कर सकने के कारण अधर्म के प्रसार में सहायक होता है। महाराज, इसी बात में समर्थन में ब्रह्मपतस्य शास्त्र का एक बड़ा प्राचीन श्लोक पढ़ा जाता है। मैं वह भी बता रहा हूँ, सुनो। नीच मनुष्य क्षमाशील राजा का सदा उसी प्रकार तिरस्कार करते रहते हैं जैसे हाथी का महावत उसके सिर पर ही चढ़े रहना चाहता है। जैसे बसंत ऋतु का तेजस्वी सूर्य ना होकर अधिक ठंडक पहुंचाता है और कड़ी धूप ही करता है, उसी प्रकार राजा को ना तो कोमल होना चाहिए और ना ही कठोर होना चाहिए। महाराज, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और अताम, इन चारों प्रमाणों के द्वारा सदा अपने पराये की पहचान करते रहना चाहिए। प्रचुर दक्षिणा देने वाले नरेश्वर, तुम्हें सभी प्रकार के व्यसनों का त्याग देना चाहिए, परंतु साहस आदि का भी सर्वथा प्रयोग ना किया जाए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शत्रु विजय आदि के लिए आवश्यक है ये। अतः सभी प्रकार के व्यसनों की आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। व्यसनों में आसक्त हुआ राजा सदा सब लोगों के अनादर का पात्र होता है, और जो भूपाल सबके प्रति अत्यंत द्वेष रखता है वह सब लोगों को उद्वेग युक्त कर देता है। महाराज, राजा का प्रजा के साथ गर्भिणी स्त्री का सा बर्ताव होना चाहिए। किस कारण ऐसा होना उचित है ये भी मैं बताता हूँ, सुनो। जैसे गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले प्रिय भोजन आदि का भी परित्याग करके केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को भी चाहिए कि वह निसंदेह वैसा ही बर्ताव करे। कुरुश्रेष्ठ, राजा अपने को प्रिय करने लगने वाले विषय का परित्याग करके जिसमें सब लोगों का हित हो वही कार्य करे। पांडुनंदन, तुम्हें कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है उस राजा को कभी भय नहीं होता है। वक्ताओं में श्रेष्ठ राशि, तुम सेवकों के साथ अधिक हंसी मजाक ना करना, क्योंकि इसमें जो दोष है वह भी मुझसे सुन लो। राजा से जीविका चलाने वाले सेवक अधिक मोह लगे हो जाने पर मालिक का अपमान कर बैठते हैं। वे अपनी मर्यादा में स्थिर नहीं रहते हैं और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। वे जब किसी कार्य के लिए भेजे जाते हैं तो उसकी सिद्धि में संदेह उत्पन्न कर देते हैं। राजा की गोपनीय त्रुटियों को भी सबके सामने ला देते हैं। जो वस्तु नहीं मांगनी चाहिए उसे भी मांग बैठते हैं तथा राजा के लिए रखे हुए भोज्य पदार्थों को स्वयं खा लेते हैं। राजा के अधिपति भूपाल को कोसते हैं, उनके प्रति क्रोध से तमतमा उठते हैं, घूस लेकर और धोखा देकर राजा के कार्यों में विघ्न डालते हैं।
वे जाली आज्ञा पत्र जारी करके राजा के राज्य को जर्जर कर देते हैं, रनवास के रक्षकों से मिल जाते हैं अथवा उनके समान ही वेशभूषा धारण करके वहां घूमते फिरते हैं। राजा के पास ही मुंह बांध कर जमाई लेते और थूकते हैं। नृपश्रेष्ठ ये मुंह लगे नौकर लाज छोड़कर मनमानी बातें बोलते हैं। नृप शिरोमणि परिहासशील कोमल स्वभाव वाले राजा को पाकर सेवकगण उसकी अवहेलना करते हुए उसके घोड़े हाथी रथ को अपनी सवारी के काम में ले आते हैं। आम दरबार में बैठकर दोस्तों की तरह बराबरी का बर्ताव करते हुए कहते हैं, राजन आपसे इस काम का ना होना कठिन है, आपसे इस काम का होना कठिन है, आपका ये बर्ताव बहुत बुरा है। इस प्रकार के शब्दों का वे प्रयोग करते हैं। इस बात से यदि राजा कुपित हुए तो वे उन्हें देखकर हंस देते हैं और उनके द्वारा सम्मानित होने पर भी वे धृष्ट सेवक प्रसन्न नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, वे सेवक परस्पर स्वार्थ साधना में निमित्त राजसभा में भी राजा के साथ वाद विवाद करने लगते हैं। राजकीय गुप्त बातों और राजा के दोषों को भी दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं। राजा पास ही खड़ा खड़ा सुनता रहता है। निर्भय होकर वह उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने, चंदन लगाने आदि का मजाक उड़ाया करते हैं। भरत उनके अधिकार में जो काम सौंपा जाता है वे उसको बुरा बताते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे लोग डोर से बंधी हुई चिड़ियों के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार वे राजा के साथ खेलना चाहते हैं। युधिष्ठिर राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है तब ये ऊपर बताए हुए और दूसरे प्रकार के दोष प्रकट होते हैं। इस प्रकार से श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज्य धर्मानुसार पर्व में 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर व्यसनों की बात की गई है कि व्यसनों का त्याग करना है। तो मैं बताती हूँ, व्यसन 8 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें से 10 तो कामज हैं और 8 क्रोधज हैं। शिकार, जुआ, दिन में सोना, परनिंदा, स्त्री सेवन, मद, वाद्य, गीत, नृत्य, मदिरापान, ये 10 काम व्यसन बताए गए हैं। और इसके अलावा चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये 8 क्रोधजन व्यसन बताए गए हैं। आगे भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा को सदा ही उद्योगशील होना चाहिए। जो उद्योग छोड़कर स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है उस राजा की प्रशंसा नहीं होती है। प्रजानाथ, इस विषय में शुक्राचार्य ने एक श्लोक कहा है, मैं वह भी बताता हूँ, उसे सुनो। जैसे सांप बिल में रहकर चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरों से लड़ाई ना करने वाला राजा और विद्याध्ययन आदि के लिए घर छोड़कर अन्यत्र ना जाने वाला ब्राह्मण को पृथ्वी निगल जाती है, अर्थात वे पुरुषार्थ साधन किए बिना मर जाते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, तुम इस बात को अपने हृदय में धारण कर लो, जो संधि करने योग्य है उससे संधि करो और जो विरोध के पात्र हैं उनसे डट कर विरोध करो। राज्य के 7 अंग हैं, राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सेना। जो इन 7 अंगों से युक्त राज्य के विपरीत आचरण करे वह गुरु हो या मित्र मार डालने के योग्य होता है। राजेंद्र, पूर्व काल में राजा मरुत ने एक प्राचीन श्लोक का गायन किया था जो बृहस्पति के मत अनुसार राजा के अधिकार के विषय में प्रकाश डालता है। वे कहते हैं, घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान ना रखने वाला तथा कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो तो उसे भी दंड देकर सनातन विधान है और उसे पूर्ण करना चाहिए। बाहु के पुत्र बुद्धिमान राजा सगर ने तो पूर्ववासियों के हित की इच्छा से अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजसक का भी त्याग कर दिया था। नरश्रेष्ठ, असमंजा पूर्ववासियों के बालों को पकड़कर सरयू नदी में डुबो देता था और उसके पिताजी ने उसे धुतकार कर घर से बाहर निकाल दिया था। उद्वालक ऋषि ने अपने प्रिय पुत्र महातपस्वी श्वेत केतु को भी केवल इस अपराध से त्याग दिया था कि वे ब्राह्मणों के साथ मिथ्या और कपटपूर्ण व्यवहार करता है। अतः इस लोक में प्रजा वर्ग को प्रसन्न रखना ही राजाओं का सनातन धर्म है। सत्य की रक्षा और व्यवहार की सरलता ही राज्योचित कर्तव्य है। दूसरों के धन का नाश ना करें, जिसको जो कुछ देना हो उसे उस समय पर दिलाने की व्यवस्था करें। पराक्रमी और सत्यवादी और क्षमाशील बना रहना, ऐसा करने वाला राजा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, क्रोध को जीत लिया है तथा शास्त्रों के सिद्धांत का निश्चयात्मक
ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रयत्नों में निरंतर लगा रहता है, जिसने तीनों वेदों का ज्ञान है और जो अपने गुप्त विचारों को दूसरों पर प्रकट नहीं करता है, वही राजा होने के योग्य है। प्रजा की रक्षा न करने से बढ़कर राजाओं के लिए दूसरा कोई पाप नहीं है। राजा को चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा को धर्म संकरता से बचाना राजाओं का सनातन धर्म है। राजा किसी पर विश्वास ना करे। विश्वसनीय व्यक्ति का भी अत्यंत विश्वास ना करे। राजनीति के 6 गुण हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और समाश्रय। इन सब के गुण दोषों का बुद्धि द्वारा सदा पर निरीक्षण परीक्षण करे। शत्रुओं में छिद्र दिखने वाले राजा की सदा प्रशंसा की जाती है, जिसे धर्म, अर्थ और काम के तत्व का ज्ञान है और जिसने शत्रुओं की गुप्त बातों को जानने, उनके मंत्री आदि को फोड़ने के लिए गुप्तचर लगा रखे हैं, वह भी राजा प्रशंसा के योग्य है। राजा को उचित है कि वह सदा अपने कोषागार को भरा पूरा रखने का प्रयत्न करे। जिसके भरण पोषण का प्रबंध ना हो, उसका पोषण राजा स्वयं करे और उसके द्वारा जिनका भरण पोषण चल रहा हो, उनकी देखभाल करे। राजा को विविध पुरुषों की उपासना, सेवा या संग करना चाहिए। वह आलस्य को जीते और लोलुपता का परित्याग करे। साधु पुरुषों के हाथ में कभी धन ना छीने। असाधु पुरुषों से दंड के रूप में धन लेना चाहिए। साधु पुरुषों को तो धन देना चाहिए। स्वयं दुष्टों पर प्रहार करे, दानशील बने, मन को वश में रखे, सुरम्य साधन से युक्त रहे, समय समय पर धन का दान करे, कभी और उपभोग भी करे और निरंतर शुद्ध और सदाचारी बना रहे। जो शूरवीर एवं भक्त हों, जिन्हें विपक्षी फोड़ ना सकें, जो कुलीन, निरोगी और शिष्ट हों तथा शिष्ट पुरुषों के संबंध रखते हों, जो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दूसरों का भी अपमान ना करते हों, धर्मपरायण, विद्वान, लोक व्यवहार के ज्ञाता, शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखने वाले, जिनमें साधुता भरी हो, जो पर्वतों के समान अटल हों, ऐसे लोगों की राजा सदा अपने सहायक बनाने की चेष्टा करे और उन्हें ऐश्वर्य का पुरस्कार भी दे। उन्हें अपने समान ही सुख भोग की सुविधा प्रदान करे। केवल राज्योचित छत्र धारण करना और उसको आज्ञा प्रदान करना, इन 2 बातों में वह उन सहायकों की अपेक्षा अधिक करे। प्रत्यक्ष और परोक्ष में भी उसके साथ राजा का एक ही वर्ताव होना चाहिए। जो राजा सब पर संदेह करता है, सबका सर्वस्व हर लेता है, वह लोभी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगों के हाथों मारा जाता है। जो भूपाल बाहर भीतर में शुद्ध रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का प्रयत्न करता है, वह शत्रुओं पर आक्रमण होने पर उनके वश में नहीं पड़ता है। यदि उसका पतन हुआ हो तो भी वह सहायकों को पाकर शीघ्र ही उठ खड़ा होता है। जिसके में क्रोध का अभाव होता है, जो दुर्वसनों से दूर रहता है, जिसके दंड भी कठोर नहीं होता और जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वह राजा हिमालय के समान संपूर्ण प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है। जैसे पुत्र अपने पिता के घर में निर्भीक होकर रहता है, उसी प्रकार जिस राजा के राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं, वह राजाओं में श्रेष्ठ है। जिसके राज्य अथवा नगर में निवास करने वाले लोग चारों ओर से भय न होने के कारण अपने धन को छिपा कर ना रखते हों और न्याय और अन्याय को समझते हों, वह राजा श्रेष्ठ है। जो ज्ञान और ज्ञानियों का सत्कार करता है, वह राजा श्रेष्ठ है। जिसके गुप्तचर गुप्त विचार, निश्चय किए हुए करने के योग्य कर्म और किए हुए कर्म शत्रुओं के द्वारा कभी ना जाने जा सकें, वह राजा राज्य पाने का अधिकारी है। महात्मा भार्गव ने पूर्व काल में राजा के प्रति समयोचित कर्तव्य करने वाला एक श्लोक कहा था। उन्होंने कहा था, मनुष्य सब पहले राजा को प्राप्त करे, उसके बाद पत्नी का परिग्रह और धन का संग्रह करे। लोक रक्षक राजा के ना होने पर कैसे भार्या सुरक्षित रहेगी और किस तरह से वह धन की रक्षा हो सकेगी। राज्य चाहने वाले राजाओं के लिए राज्य में प्रजाओं की भांति भांति रक्षा को छोड़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है। जैसे समुद्र की यात्रा टूटी हुई नौका का त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह उपदेश ना देने वाले आचार्य, वेद मंत्रों का उच्चारण ना करने वाले ऋत्विज, रक्षा ना करने वाले राजा और कटु वचन बोलने वाली स्त्री, गांव में रहने की इच्छा रखने वाले ग्वाले, जंगल में रहने की कामना करने वाले नाई, इन 6 व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज्य अनुशासन धर्म पर्व में 97वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे जो कुछ कहा ये राज रूपी दूध का माखन है। भगवान बृहस्पति इस न्यायकुल धर्म की प्रशंसा करते हैं। इसके सिवा भगवान विशालाक्ष, महातपस्वी शुक्राचार्य, सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र, प्रचेतमानस मनु, भरत, भगवान भरद्वाज तथा मुनिवर गौर शिरा, ये सभी ब्राह्मण भक्त और ब्रह्मवादी लोग राजास्त्र शास्त्र के प्रणेता हैं। ये सब राजा के लिए प्रजापाल रूप का धर्म की प्रशंसा करते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कमल नयन युधिष्ठिर, इस रक्षात्मक धर्म के साधनों का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। युधिष्ठिर, गुप्तचर अर्थात जासूस रखना, दूसरे राष्ट्रों को अपना प्रतिनिधि यानी कि दूसरे राष्ट्रों में अपना राजदूत नियुक्त करना, सेवकों को उनके प्रति ईर्ष्या ना रखते हुए समय पर वेतन और भत्ता देना, युक्ति से कर लेना, अन्याय से प्रजा के धन को ना हड़पना, सत्पुरुषों का संग्रह करना, शूरता, कार्यदक्षता, सत्य भाषण, प्रजा का हित चिंतन, सरल या कुटिल उपायों से शत्रुओं पक्ष में फूट डालना, पुराने घरों की मरम्मत और मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, दीन दुखियों की देखभाल करना, समय अनुसार शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंडों का प्रयोग करना, साधु पुरुषों का त्याग करना, कुलीन मनुष्यों को अपने पास रखना, संग्रह योग्य वस्तुओं का संग्रह करना, बुद्धिमान पुरुषों का सेवन करना, पुरस्कार आदि के द्वारा सेना का हर्ष और उत्साह बढ़ाना, नित्य निरंतर प्रजा की देखभाल करना, कार्य करने में कष्ट का अनुभव ना करना, कोष को बढ़ाना, नगर की रक्षा का प्रबंध करना, इस विषय में दूसरों के विश्वास पर ना रहना, पूर्ववासियों ने अपने विरुद्ध कोई कूटबंदी की हो तो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना, दूसरे द्वारा अपने सेवकों में भी गुटबंदी ना होने देना, स्वयं ही अपने नगर का निरीक्षण करना, स्वयं किसी पर भी पूरा विश्वास ना करना, दूसरों पर आश्वासन देना, नीति धर्म का अनुसरण करना, सदा ही उद्योगशील बने रहना, शत्रुओं की ओर से सावधान रहना और नीच कर्मों तथा दुष्ट पुरुषों को सदा के लिए त्याग देना, ये सभी राज्य की रक्षा के साधन हैं। बृहस्पति राजाओं के लिए उद्योग के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। उद्योग ही राजधर्म का मूल है। इस विषय में मैं एक श्लोक और है उसे भी बताता हूँ, सुनो। देवराज इंद्र ने उद्योग से ही अमृत प्राप्त किया, उद्योग से ही असुरों का संहार किया और उद्योग से ही देवलोक और इहलोक में श्रेष्ठता प्राप्त की। जो उद्योग में वीर है वह केवल पुरुष वाग्वीर पुरुषों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। वाग्वीर विद्वान उद्योगवीर पुरुषों का मनोरंजन करते हुए उनकी उपासना करने लगते हैं। जो राजा उद्योगहीन होता है वह बुद्धिमान होने पर भी विषहीन सर्प के समान सदैव शत्रुओं के द्वारा परास्त होता रहता है। बलवान पुरुष कभी दुर्बल शत्रुओं की अवहेलना ना करें, अर्थात उसे छोटा समझकर उसकी ओर से लापरवाही ना दिखाएं, क्योंकि आग थोड़ी सी भी हो वो जला डालती है और विष कम मात्रा में ही क्यों ना हो तो भी मार डालता है। चतुरंगिनी सेना में एक अंग में भी संपन्न हुआ शत्रु दुर्ग का आश्रय लेकर समृद्धशाली राजा के समूचे देश को संतप्त कर डालता है। राजा के लिए जो गोपनीय रहस्य की बात हो, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए वह जो लोगों का संग्रह करता है, विजय के उद्देश्य से उसके हृदय में कार्य छिपा हो, उसे जो ना करने योग्य असत कार्य करना हो, वह सब कुछ उसे सरलता से भाव से छिपा कर रख लेना चाहिए। वह लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सदा धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान ही करे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।